बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज के उर्दू के सबक के लिए किताब का सफ़ा देखा आपने। आज क्या एक्टिविटी है? आज हमने कुछ और तस्वीर हैं जिनके बारे में बात करनी है। तो डियर टीचर्स, आज के साउंड और इस लेटर की रिकग्निशन से पहले आप प्रीवियस जो लेसन है उसको एज अ वार्म अप ज़रूर यूज़ करें। उसके फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर लें। उसको खाली बोर्ड के ऊपर अगर लिख के दिखाना चाहें तो वो लिखवा लें बच्चों से, क्योंकि बच्चों ने जब हवा में लिखाई की मशक की है और आपने अगर उनको सैंड ट्रे या सॉल्ट ट्रे दिया है या चौक दिया है तो उनके पास ये प्रैक्टिस है कि इस फेस की जो है वो क्या शक्ल है और आज इस आवाज़ का और उस आवाज़ का क्या आपस में ताल्लुक़ है और फ़र्क क्या है, ये आज हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये तमाम अंडरस्टैंडिंग नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद मटेरियल में मिल जाएगी और साथ वर्कशीट्स भी अटैच हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो प्ले ग्रुप क्लास, आर यू रेडी फॉर टुडेज लेसन? क्योंकि आज के लेसन में हमने जो तस्वीर यहाँ पे आप देख रहे हैं उन पे बात करनी है। कुछ तस्वीर है जिनके नाम हमें आते हैं, आज की आवाज़ की शक्ल भी है, एक नज़म या कहानी जो आप बना के सुनाएंगे या हो सकता है टीचर ने आपको सुनानी हो, और है कुछ घर का काम और साथ साथ है टीचर्स नोट। तो टीचर आज कोशिश करेंगे कि इस तमाम लेसन में इस हर चीज़ को हम एड्रेस करें। ये लेसन्स जो है आई रिपीटेडली से कि सजेस्टेड लेसन्स हैं, लेकिन इनमें जो इंस्ट्रक्शंस हम आपके लिए लेके आते हैं उनको आपने फॉलो करना है ताकि आप अपना ट्रेडिशनल टीचिंग स्टाइल भी चेंज करें और अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता अपडेट करें कि क्या नए मेथड्स हैं और कौन से ऐसे नए तरीके हैं जिनसे बच्चों को की लर्निंग को मज़ीद बेहतर इन्हांस किया जा सकता है। और ये आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, इनको अगर हम सिर्फ कहें कि बैठ जाओ और याद कर लो तो इससे इनको इससे लर्न नहीं करते, बस मेमोराइज कर लेते हैं। लेकिन लर्निंग तब होती है जब हम इनको इनके हाथ से कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करवाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आपने सुनना बोलना के साथ साथ कुछ रीडिंग भी करनी है और फिर ये बताना है मुझे कि आपको जो तस्वीर स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं उनमें से किस किस का नाम आपको आता है। टीचर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हरूफ तहज्जी शीन और उसकी सौत का तारुफ और उसकी पहचान, क्योंकि हमने अशिया के नाम बताने हैं और तस्वीर के नाम भी हमें मालूम होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों, तस्वीर तो वही है जो आपने गौर से देखी है अभी किताब के सफ़े पे, लेकिन इस सफ़े पे एक आवाज़ है जो देखने में तो सीन जैसा है, लेकिन इसके ऊपर है 3 नुक्ते। कितने नुक्ते? 3 नुक्ते। और आपको मालूम है ना कि जब नुक्ते आ जाते हैं किसी आवाज़ के ऊपर तो वो आवाज़ अपना स्टाइल थोड़ा सा बदल लेती है। ये क्या आवाज़ होगी? वो थी सीन की आवाज़, सीन। और जब सीन के ऊपर लग जाते हैं 3 नुक्ते तो वो आवाज़ बन जाती है श। हाँ जी, बिल्कुल उस तरह जब आप शोर करते हैं तो आपको टीचर कहती है ना श, ये बिल्कुल वैसी ही आवाज़ है। सारे बच्चे जल्दी से ऐसे करें श। जी हाँ, आज ये जो श है उसकी शक्ल आपके सामने है। ये उर्दू में इसका फेस है। कैसे लिखते इसको हम? सीन की तरह ही है। एक छोटा सा 3 बनाते हैं, फिर उसका मोटा सा पेट और उसके ऊपर लगा देते हैं हम 3 नुक्ते। तो ये जो है वो श में चेंज हो जाता है। अब देखते हैं जो आने वाली तस्वीर हैं उनके नाम में क्या ये श की आवाज़ है या नहीं। तो शाबाश, चले देखते हैं ये किस चीज़ की तस्वीर है। ये है ठंडा ठंडा लाल लाल शरबत। शाबाश, शरबत। तो शरबत के शुरू में सरबत की आवाज़ है या शरबत की आवाज़? शरबत की आवाज़, यही श की आवाज़ जिसके ऊपर है 3 नुक्ते। अगली तस्वीर बताएं किस चीज़ की है। ये एक सब्जी है, ऊपर से जामनी नीचे से वाइट होती है। कच्ची खाएं तो मीठी मीठी लगती है और पका के खाएं तो बहुत मज़ेदार लगती है। ये क्या नाम है इसका? शलजम। शलजम, शलजम। और किस किस को ये बिल्कुल नहीं पसंद? हाथ खड़ा करें। मुझे तो बहुत पसंद है भाई, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। चलें अगली तस्वीर देखें। ये क्या है? ये मीठी मीठी सी है, इसको हम चाय में मिक्स करके पीते हैं या गरम गरम सवैयों पे डाल के खाते हैं और ये मीठी मीठी सी होती है। ये है शक्कर। शक्कर, शक्कर। तो देखा, आपके आसपास ही चीज़ें जो मौजूद हैं उनमें ये आवाज़ छुपी हुई है और आज आपने इस आवाज़ का जो है वो चेहरा भी देख लिया। तो ये है हमारे पास शरबत, शलजम और शक्कर। तो देखते हैं कोई और तस्वीर है हमारे पास। हाँ जी, ये है एक बड़ी मज़ेदार किस्म की
पता नहीं अब ये फल है कि सब्जी, लेकिन ये सब्जी है। हाँ जी, ये सब्जी है। इसको कहते हैं शक्करकंदी। ये गरम गरम खाते हैं, कभी छील के आपने खाई है और उसके ऊपर चाट मसाला नींबू डाल के, मीठी मीठी सी होती है। इसको कहते हैं शक्करकंदी और इसकी आवाज भी है श के साथ। तो देखा मैं सदफ आपके लिए श की आवाज वाली कितनी सारी चीजें लेके आई। तो टीचर्स, आपने अभी ये जो वोकैबुलरी बच्चों के साथ शेयर हुई है, इसके ऊपर बच्चों से करनी है बारी बारी बात, लेकिन आपका एम्फेसिस होना चाहिए इन आवाज़ों की, जो इब्तदाई आवाज़ है इन अल्फाज की, उस पे। और इसके साथ साथ अगर ऐसे अल्फाज बच्चे जो सोच रहे हैं जिनके शुरू में श की आवाज़ आती है, बच्चे वो भी बताएंगे आपको। और ये देखें कि क्लास में कोई ऐसा है जिसके नाम में श की आवाज़ आती है। शायद आपकी क्लास में शावेज हो, शाजिया हो, शाहराम हो, और भी अगर श की आवाज़ वाले नाम आपकी क्लास में है टीचर्स, तो अभी आपने बच्चों को इस वीडियो को पॉज करके इस साउंड पे और इस साउंड का जो फेस है और ख़ास तौर पे इसकी जो पहचान है, 3 नुक्ते, उस पर बारी बारी आपने इनको फोकस करवाना है। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो। जी टीचर्स, अभी आप क्या करेंगी कि अपने बोर्ड के ऊपर ये वाली जो आज की आवाज़ है, यानी आज का जो हरूफ है जी शीन है, वो बड़ा सा लिखेंगी और फिर बच्चों से कहेंगी कि वो आपको इसको पढ़ के बताए। अगर आपने कुछ फ्लैश कार्ड्स रखे हुए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, तो वो भी उनके साथ शेयर करें, क्योंकि हम आवाज़ की जो तस्वीर है उसको चीज़ों की तस्वीर के साथ मैच कर रहे हैं। तो आप ये दोनों एक्टिविटीज़ कर सकती हैं। आप तस्वीर दिखाएं किसी चीज़ की और बच्चों से कहें इब्तदाई आवाज़ बताएं, या आप इब्तदाई आवाज़ दिखाएं और बच्चों से कहें कि फ्लैश कार्ड्स में से या आसपास में मौजूद क्लासरूम में चीज़ों में से इस आवाज़ से बनने वाली कोई चीज़ है वो आइडेंटिफाई करें। तो इसी तरह ही बच्चों की आइडेंटिफिकेशन और रिकग्निशन डेवलप हो जाएगी। तो बच्चों, ये वर्कशीट आपने घर लेके जानी है। इस पर सब्जी बनी हुई है, सब्जी का नाम क्या है? शलजम। और इसमें आपने रंग भर के लेके आना है, और इसके साथ साथ घर में भी आज की जो आवाज़ है उसका जो है आपने ख्याल रखना है। और घर में ज़रा गौर से चारों तरफ देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनका नाम के शुरू में श आता है। अगर आपके घर में कोई ऐसा फ़र्द है जिसके नाम में भी ये आवाज़ आती है, तो आपने उसको भी बताना है कि आपके जो नाम है उसमें ये वाली आवाज़ आती है श, जो कि आज हमने सीखी है और ये जो सबक है आज हमने क्लास में किया था। सो टीचर्स, कंटिन्यू विद द एक्टिविटीज़ और आज के तमाम टास्क को कंप्लीट कर लीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।